राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में उगाए जाने वाले ज्वारे के बारे में। नवरात्रि पूजा में जौ बोने का विशेष महत्व होता है। जौ को खास तरीके से पूरे विधि विधान के साथ मिट्टी के पात्र में या जमीन में मिट्टी की मदद से बोया जाता है। जवारे की अच्छी वृद्धि को माँ दुर्गा की कृपा माना जाता है। ऐसे में जवारे की वृद्धि अच्छी हो, इसके लिए जौ बोने का सही तरीका भी जान ले। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा से पहले देवी दुर्गा का नाम लेते हुए कलश स्थापना करने और जवारे बोने की परंपरा है। जवारे बोने की सही विधि और नवरात्रि में जवारे बोने का क्या महत्व है, इसको आप जान लीजिए। जवारे बोने का क्या महत्व है? पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल जौ को ही माना जाता है। पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है। साथ ही धरती पर उगी पहली फसल जवारे को भी शास्त्रों में माँ का ही एक रूप माना गया है। नवरात्रि में अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। आप सभी तो जानते हैं कि हरे भरे ज्वारे सबकी चाहत होती है। माता रानी के दिनों में हम जवारे उगाए तो हमारे भी हरे भरे जवारे होंगे, क्योंकि माता रानी को इसकी प्रसन्नता का प्रतीक समझते हैं। माता रानी खुश है हमारी पूजा से। अगर हमारे भी जवारे इसी तरह हरे भरे उगते हैं तो इससे हमारे मन को भी बहुत शांति मिलेगी। आपके भी ऐसे ही जवारे उगेंगे अगर आप इस तरीके से जवारे उगाएंगे। तो चलिए, इसी के लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। अगर आप मिट्टी का पात्र लेना चाहे तो मिट्टी के पात्र में उगा सकते हैं, नहीं तो आप ज़मीन पर भी इसको उगा सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर मिट्टी का पात्र ले रहे हैं तो मिट्टी के पात्र में स्वास्तिक बना लीजिए। अगर आप ज़मीन पर जवारे उगा रहे हैं तो ज़मीन पर एक चौकोर आयत जैसा क्षेत्र बना लीजिए। हल्दी से ही एक स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल लीजिए। मिट्टी लेने से पहले आपको मिट्टी को तैयार करना है कि हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। हमारी मिट्टी एकदम शुद्ध और पवित्र जगह से ली जानी चाहिए और मिट्टी एकदम सूखी हुई होनी चाहिए। तो मिट्टी लेकर उसे छान ले, क्योंकि छानने से मिट्टी में जो कचरा, कंकड़, डली वगैरह होती है वो हट जाती है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो हमारे ज्वारे खुद ब खुद अच्छे उग जाएंगे। ज्वारों के उगाने की जगह को पवित्र करके वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए और जहाँ जवारे उगाने हैं उसके चारों तरफ हल्दी फैला दीजिए। हल्दी फैलाने से एक तो जगह पवित्र हो जाएगी और दूसरा वहाँ पर ज्वारों में कोई कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह पास खुशबू से नहीं आ पाएंगे। अब मिट्टी बिछाने के बाद इसमें जौ के दाने तो डाल दे और अच्छी तरह फैलाकर मिट्टी से इनको हल्के हल्के ढक दे। अब इसके ऊपर कलश स्थापना करें। कई लोग जौ के पात्र से अलग समीप भी कलश की स्थापना करते हैं, पर ध्यान रखें कि 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहे। अगर आपने ज़मीन पर ज्वारे उगाए हैं तो इनके ऊपर कलश स्थापित कर दे और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छींटा पानी डाल दे, वरना जो आपने नया कलश स्थापित किया है उसमें से ही पानी रिस रिस कर जौ में जाता रहेगा। ध्यान रखें कि 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहे, लेकिन इसमें अत्यधिक जल न डालें। सीमित मात्रा में ही जल का छिड़काव करें। यदि घर में चूहे हो तो ज्वारे के पात्र से चूहों को दूर रखने का विशेष इंतजाम करें, क्योंकि चूहे भी जौ को खा जाते हैं और फिर ज्वारे नहीं उगेंगे। और ज्वारों के आसपास हल्दी डाल दोगे तो इससे भी चींटियाँ भी नहीं होगी, क्योंकि चींटियाँ भी उस जगह को खराब कर देती है। तीसरे दिन में जवारे नजर आने लगेंगे। 5वें दिन तक अच्छी वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में आप माता रानी की प्रसन्नता का प्रतीक समझ सकते हैं और आपके ज्वारे खुद ब खुद हरे भरे हो जाएंगे।